है। क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म याद आ रहा है सबको? क्या था वो तो नहीं भूलोगे। क्या था बोलो? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू क्या? 0। बस उसी फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? जब सॉल्यूशन सेट तुम्हारा देगा, यानी कि तुमको ये x का दो वैल्यू बता रहा है पहले से ही, है ना। पहला वैल्यू क्या दे रहा है तुम्हारा? 3, और सेकंड वैल्यू क्या दे रहा है हमारे पास? 5। इतना काम लिखे ऐसे। ये +3 इधर आके क्या हो जाएगा? -3। तो x -3 बराबर क्या आ जाएगा? 0। और ये +5 इधर आके क्या हो जाएगा? -5। x -5 बराबर 0। यानी कि सॉल्यूशन सेट में जो दो वैल्यू देगा वो किसका वैल्यू देगा? x का। किसका देगा? x का। तो x बराबर दोनों यहाँ पे लिख दिए। +3 इधर आके -3, +5 इधर आके क्या हो गया? -5। अब दोनों साइड राइट हैंड साइड जरा देखना क्या है? 0 है। बस यहाँ पे करना है मल्टीप्लाई। क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो पहले वाले का, ये पहला इक्वेशन मान लो, ये दूसरा मान लो। पहले वाले का लेफ्ट हैंड साइड तुमको क्या दिख रहा है? x -3 लिखे यहाँ पे, x -3 इंटू में सेकंड वाले का लेफ्ट हैंड साइड क्या दिख रहा है? x -5। और राइट हैंड साइड दोनों का क्या था? 0। 0 में 0 का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 0। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करना देखे ही हो, कई सारे क्वेश्चन में आ चुका है। चलो बताओ, मल्टीप्लाई करो। x में इन दोनों का करो, क्या आएगा? x स्क्वायर -5x -3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर दोनों ही माइनस में है, कितना आ जाएगा? -8x प्लस 15 बराबर क्या? 0। क्या क्वाड्रेटिक फॉर्म में बन गया कि नहीं बन गया? यही करना है। इसका सेकंड पार्ट भी कर लोगे सभी लोग, करना जरा, ये नोट कर लो। और इसका सेकंड पार्ट हम यहां लिख दे रहे हैं, -2, 3। -2 इधर के हो गया +2 इक्वल टू 0। और ये +3 इधर के क्या हो गया? -3 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करोगे, एक ब्रैकेट में x +2 और एक में क्या आ जाएगा? x -3 इक्वल टू 0। इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ होगा, x स्क्वायर -3x 2 के साथ करोगे +2x और -6 बराबर 0। यह आ जाएगा x स्क्वायर -3 + 2 कितना आएगा? -1। तो नॉर्मल x ही लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है। -6 बराबर 0। कितने लोग का आ गया था ये? वो ठीक है। तो अब कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें किसी को? सॉल्यूशन सेट देगा मतलब समझ में आ गया है। वहां से x का दो वैल्यू देगा, एक तरफ करना, मल्टीप्लाई करना, आ जाएगा वहां पे क्वाड्रेटिक फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 11 लिखेंगे सभी लोग। हम टाइम देंगे इसके लिए 2 से 3 मिनट का सॉल्व करने का। पैटर्न सबको सेम है। डिनोमिनेटर में पता होगा x या फिर जो भी आएगा तुम्हारा वैल्यू, उसका क्या लोगे? एलसीएम। क्या लोगे? एलसीएम। एलसीएम लेके क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, फिर वहां पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करके वहां से x की वैल्यू निकालोगे। लिखो सॉल्व, पहला पार्ट है इसमें भी, लिखो सॉल्व। x/3 प्लस 3 अपॉन में 6 - x इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 6 + x अपॉन में 15। ब्रैकेट में इसके लिख लेना x इज नॉट इक्वल टू 6। इसका क्या मतलब है समझ रहे हो? कि x का वैल्यू किसके इक्वल नहीं आना चाहिए? 6 के इक्वल नहीं आना चाहिए। समझ रहे हो? यही सवाल का मतलब है। यहां से तुमको x का वैल्यू निकालना है, दो वैल्यू निकल के आएगा। क्लियर है? क्वाड्रेटिक बनेगा, दो वैल्यू निकल के आएगा। लेकिन कौन सा वैल्यू नहीं आना चाहिए? 6 नहीं आना चाहिए। इसका यही मतलब है, और वो आएगा भी नहीं। ठीक है, मतलब अगर आ रहा होगा 6, समझ जाना गलत कर रहे हो वहां पे। ठीक है, चलो सॉल्व कर सकते हो इसको ना। एलसीएम लेना है, सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक बनाना है, उसके बाद से श्रीधराचार्य मतलब वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। चलो देखना, ऐसा है, ऐसा है, रुक जाओ, कोई बात नहीं, एक बार मिलाओ, पहले देखना। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या था यहाँ पे कि इसका एलसीएम लेके क्या बनाना है? क्वाड्रेटिक फॉर्म। जब तक क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं बनेगा आगे सॉल्व कर पाओगे क्या? ऑब्वियस सी बात नहीं कर पाओगे। चलो, इसका एलसीएम हम बताए भी थे कैसे लेना है। 3 लिखोगे और ब्रैकेट में क्या लिखोगे? 6 - x। ये 3 से 3 जाएगा तो x में किसका मल्टीप्लाई होगा? 6 - x का, प्लस में 6 - x से 6 - x जाएगा, 3 3 जा कितना आ जाएगा? 9 इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हो, 6 2 12 और ये आ जाएगा 2x और अपॉन में क्या है? 15। एक एक स्टेप कर रहे हैं, मिलाते जाना तुम्हारा सही है कि नहीं है। और कई लोग देखे बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिए इसको, लेकिन मिलाओ एक बार, देखो कहीं इसको नहीं ना काट दी हो। हाँ, x में मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 6x माइनस में क्या? x स्क्वायर प्लस 9। नीचे भी मल्टीप्लाई करोगे, बोलो कितना आएगा? ये 18 माइनस में क्या? 3x इज इक्वल टू 12 प्लस 2x
अपॉन में कितना आ जाएगा 15। यहां तक कितने लोगों का सही गया है? ठीक है, इसके बाद बताओ कौन सा ऑप्शन बचा है तुम्हारे पास, क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। हम वही बोल रहे हैं, बस ये मत सोचो कि लंबा जा रहा है सवाल, छोटा, ये सब सोचो ही मत, बस प्रोसेस से बिलीव करो जो तुमको बताया गया है। अगर ऐसे क्वेश्चन में अगर एलसीएम लेना है तो हो सकता है लंबा जाएगा भाई, लेकिन जब तक क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा आगे सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, है ना। चलो, इसके यहां तक सबका सही था, इसके बाद से क्रॉस मल्टीप्लाई करना था। चलो 15 का इसके साथ मल्टीप्लाई किया होगा, डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको, बोलना 15 6 जा 90x, 15x स्क्वायर, 59 जा 135। इसमें मल्टीप्लाई करना, एक काम कर रहे हैं अभी, पूरा डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं, पहले लिख दे रहे हैं। 12 प्लस 2x है हमारे पास, और एक ये जाएगा मल्टीप्लाई करना 18 माइनस में क्या 3x। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यह आ गया, यहां तो सॉल्व होगा नहीं कुछ, तो 90x माइनस में 15x स्क्वायर प्लस में 135 इज इक्वल टू, दो ब्रैकेट है, दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कैसे करना सबको पता होगा। पहले ब्रैकेट का पहला डिजिट क्या है 12, 12 में इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। बोलो कोई किया मल्टीप्लाई तो? रुक जाए एक मिनट, 216 माइनस, चलो यहीं पे कई लोग का गलती हुआ होगा, एक बार मिलाओ। यहां तक सबको समझ में आ रहा है दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, वो यहां पे मल्टीप्लाई करके यहां पे रखा गया है। यहां तक सबका सही गया है, ठीक है। ये प्लस 36x से माइनस यही कट जाएगा, ये एक्स स्क्वायर वाला हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए था। यहां पे माइनस 15x स्क्वायर है, ये प्लस 6x स्क्वायर है। काम करते हैं, माइनस 15 को इधर लेके जाओगे क्या होगा, प्लस 15 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा 9x स्क्वायर, यही होगा ना। ये 15 माइनस में इधर के क्या होगा, प्लस 15 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 9x स्क्वायर। यहां पे देख लो और कुछ तो x वाला टर्म बचा नहीं है हमारे पास, 90x प्लस में इधर के क्या हो जाएगा माइनस 90x, यहां पे 135 प्लस में, और यहां 216 प्लस में है, ये इधर आके क्या होगा माइनस। चलो माइनस करके बताओ कितना आ रहा है, हाँ 81 इज इक्वल टू क्या बचेगा 0। कॉमन ले रहा है, कॉमन ले रहा है। यहां तक कितने लोग का सही था? यहां तक कितने लोग का सही था? ठीक है, और कितने लोग का गलत था? कहां पे गलत था तुम लोग का? यहां पे, यहां स्क्वायर नहीं लगाई हो तुम, ये तुम तुम्हारा सही था, सही था तुम्हारा बॉयज में इधर, नहीं गलत कितने लोग का था, कहा तुम्हारा गलत था, कहाँ पे? मल्टीप्लाई भाई ढंग से कर लो, ठीक है। तुम लोग का पीछे तो अभी किए नहीं थे, आकर लिए थे इतना जनरल फॉर्म में आ गए थे ये, ठीक है। लास्ट में हम बोले थे जब बन जाएगा क्वाड्रेटिक देख लेना कुछ कॉमन निकाल सकते हो क्या, कॉमन यहाँ से निकल जाएगा ना, क्या निकलेगा 9, जैसे यहाँ से 9 कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा एक्स स्क्वायर 10x 9, ये मल्टीप्लाई करके क्या करेगा डिवाइड, 0 ही हो जाएगा। ये यहाँ पे लास्ट बचेगा हमारे पास 0 इज इक्वल टू बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9। अब क्या बन गया ना क्वाड्रेटिक फॉर्म में, ए का वैल्यू क्या दिख रहा है 1, बी का वैल्यू क्या है माइनस 10, सी का वैल्यू क्या दिख रहा है 9, क्या निकाल लोगे यहाँ से? ठीक है चलो निकालो, अब यहाँ से निकालो, ठीक। माइनस बी यानी कि माइनस 10 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर माइनस 4 इंटू में ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू कितना है 9, 2 1 जा 2, ए का वैल्यू 1 था तो यह आ जाएगा 10 प्लस माइनस 10 का स्क्वायर कितना आएगा 100 माइनस 36 अपॉन में 2, 100 में 36 जा कितना आएगा 64, 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, अपॉन में कितना आ जाएगा 2, दो केस निकालोगे यहाँ से, केस 1 निकालोगे यहाँ से x बराबर 10 प्लस 8 18/2 कितना आ जाएगा 9, केस 2 निकालोगे 10 माइनस 8 2/2 कितना आ जाएगा 1। आ गया था सबका यहाँ तक, चलो ठीक है। ये पहला पार्ट था 11th का, ठीक है। सेकंड पार्ट बोल रहे हैं, पहले सवाल अच्छे से समझ जाना उसके बाद ही करना सॉल्व, ठीक है। लिखो सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन 9x स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 3x/4 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, कॉमा कॉमा इफ पॉसिबल, देखो इफ पॉसिबल कॉमा, इफ पॉसिबल कॉमा फॉर रियल वैल्यूज ऑफ x,
फॉर रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। डिटरमिनेंट का फॉर्मूला क्या था, डी बराबर क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तुम बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालो, पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करो, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालो। अगर जीरो या जीरो से बड़ा रहेगा तब आगे सॉल्व करोगे इसको, है ना। अगर नहीं रहेगा तो लिख दोगे नो रियल रूट्स क्या एग्जिस्ट, बस इतना लिख के छोड़ देना। तो पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करो और यहां से नेचर ऑफ रूट निकालो, देखो क्या निकल के आ रहा है। मे भी अंडर रूट में माइनस हो सकता है, माइनस में आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू। ट्राई करो, पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करो, कितना आ रहा है, माइनस में आ रहा है ना, हाँ ठीक है। पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करो। और अब जनरल फॉर्म का कोई भी कॉन्सेप्ट कितना भी घुमा लेगा, भूलना मत कि कुछ भी नहीं रहता अपॉन में। भले ही तुमको दिख रहा होगा स्क्वायर वाले पैटर्न में एक्स स्क्वायर है, एक्स है, नंबर है, लेकिन अपॉन में भी तो है हमारे पास, अपॉन में भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। माइनस कितना रहा, 1 1, ठीक है। वहां नीचे लिख भी देना, लिखो इट हैज नो रियल रूट्स, लिखो इट हैज नो रियल रूट्स। आ जाना चाहिए वैसे सबका। जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लियो ना, ठीक है। बोलो कितना आ रहा है, 36x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। एलसीएम लेने के बाद का बात कर रहे हैं, इतना है सबका ना। ए का वैल्यू कितना है 36, बी का वैल्यू कितना है 3, सी का वैल्यू कितना है 8। डी निकालोगे यहां से, बी स्क्वायर माइनस क्या 4ac, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में ए यानी कि 36, सी का वैल्यू कितना है 8। चलो कोई मल्टीप्लाई किया तो बता देना भाई। 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, ये कितना रहा मल्टीप्लाई करने पे 1 1 5 2, माइनस करने पे माइनस में 1 1। ऑब्वियस सी बात है डी का वैल्यू माइनस में आ रहा है तो आगे सॉल्व हो पाएगा, ये नहीं। लिख देना इट हैज नो रियल रूट्स, यहीं पे खत्म हो जाएगा सवाल। हो गया तक, हो गया। नेक्स्ट बोले तो 5 क्वेश्चन और बचा है इस पूरे एक्सरसाइज में 5b में। लिखो 12th क्वेश्चन लिखना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स कॉमा कॉमा इफ a plus 7 is equal to 0, if a plus 7, हटा देना ये, if a plus 7 is equal to 0, b plus 10 is equal to 0। आसान क्वेश्चन है ये, सभी लोग कर लेंगे। एंड 12x स्क्वायर इज इक्वल टू ax माइनस बी। 12x स्क्वायर इज इक्वल टू ax माइनस बी। अब एक काम करना, तुमको x का ही वैल्यू निकालना है ना। ये बताओ a प्लस 7 बराबर 0 है, यहां से a का वैल्यू कितना आएगा यार -7, यहां से b का वैल्यू कितना आएगा -10। उठा के यहां पे रख दो, यहां से x की वैल्यू निकाल लेना। कर लोगे ना, ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन में काउंट करोगे, इसको सॉल्व करो तो। ये माइनस बी है ना, ये ax माइनस बी है ना, तो एक ax है ना -7 इंटू में x माइनस में क्या b का वैल्यू कितना -10। है ना, -7 इधर के क्या हो जाएगा +7x प्लस -10 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक कितने लोग का बन गया इसमें यार? चलो ठीक है, बताना जरा एक बार, मिला लेना पहले, क्वाड्रेटिक मिला लेना, उसके बाद ही आगे सॉल्व करेंगे सब लोग, ठीक है। चलो बताओ,
ए का वैल्यू तो निकाल ली होगी यहाँ से, ए का वैल्यू कितना आ रहा है -7, बी का वैल्यू कितना आ रहा है -10, ये आ गया 12x²। ए का वैल्यू था हमारे पास -7 इंटू में क्या x, माइनस में बी का वैल्यू ऑलरेडी क्या है -10, ठीक है। ये हो गया 12x², ये आ जाएगा -7x, माइनस माइनस क्या आ जाएगा ये +10, यही होगा ना। -7 इधर के क्या हो जाएगा +7, +10 इधर के क्या होगा -10 बराबर 0। कितने लोग का बना है क्वाड्रेटिक, यही, वेरी गुड, ठीक है, सबका बना है लगभग। ए का वैल्यू कितना है 12, बी का कितना है 7, सी का वैल्यू कितना है -10, लगा दोगे क्वाड्रेटिक से, लगाओ, देखो एक्स का कितना वैल्यू निकल के आ रहा है। कितना रहा जोड़ने पे 520, किसका स्कोर होता है, याद रखे रहना भाई, बीच बीच में आता रहेगा ये। यहां से फिर दो केस निकालोगे, -7 + 23 अपॉन में 24, कितना रहा माइनस करने पे 8 2 16, 8 3 24, कितना आ जाएगा ये 2/3, है ना। केस 2 निकालते हैं, -7 -23 अपॉन में 24, यह आ जाएगा तुम्हारा -30 अपॉन में क्या 24, 6 और 30, 6 4 24, एक आ रहा है 2/3 और एक आ रहा है -5/4, कितने लोग का आ गया था, ठीक है। तो 13th वाले में सब्स्टिट्यूशन करना था, समझ में आ गया था क्या करना था। ये इक्वेशन तुम्हारा दे रखा था सवाल में, बोला था 2x + 3 की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है भाई, तो जहां जहां 2x + 3 होगा वहां क्या रखा गया भाई, ये 4y² - 5 -14 बराबर 0। ए का वैल्यू क्या है 4, बी का वैल्यू कितना है -1, सी का वैल्यू कितना है -14। जो हम लोग x बराबर याद करके बैठे हुए हैं वो हमेशा ध्यान रखना है कि हमेशा वही लगेगा, लेकिन क्वाड्रेटिक अगर y की फॉर्म में है तो बस x की जगह इस बार क्या कर दोगे भाई, y बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac अपॉन में 2a, ये लगाए थे ना सभी लोग y बराबर करके। चलो ठीक है, फिर अब यहां से सॉल्व करते हैं। y = -b, b का वैल्यू कितना -1 प्लस माइनस b का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -4 इंटू में a इंटू सी, 4 इंटू 14 अपॉन में 2a, क्या है अच्छा -14 है, ठीक है। ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस का स्क्वायर प्लस ही होगा, कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे 300, 4 2 8, देखो क्या होता है अब, ठीक है। कितना 225, 225 तो याद ही होगा 15 का, डायरेक्टली बताओ कितना आएगा यहाँ से भाई, बराबर 1 प्लस माइनस 15 अपॉन में कितना आएगा 8। दो केस निकालोगे यहाँ से, पहला केस आएगा यहाँ से 16 अपॉन में क्या 8, 1 प्लस 15 अपॉन में 8, 16 अपॉन 8 कितना आ जाएगा 2। केस 2 निकालोगे 1 माइनस 15 अपॉन में 8, ये कितना आएगा तुम्हारा -7/4, कितना आएगा, कितने लोग का आ गया था दोनों वैल्यू, गुड, ठीक है। नोट करो पहले, जिसका नहीं आया नोट करो। हम लोग को वैल्यू y का नहीं निकालना था सवाल में, किसका निकालना था x का निकालना था, और आगे बता रहे कैसे निकालोगे, पहले इतना नोट कर लो यार, चलो जल्दी करो। कल तक किताब ले लेना, 2-3 दिन में, है ना। 11 तक तो मिल ही जाएगा, फिर तुम लोग को जो सीनियर्स है उनका 11 को खत्म हो जाएगा, लास्ट पेपर उनका केमिस्ट्री है, मतलब 11 तक, अभी फिजिक्स है 9 को, फिर 11 का फिर तुम्हारे जिसके पास है अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, जिसके पास नहीं है उन्हीं भैया दी से मांगना जो आगे बढ़ जाएंगे जीवन में।
क्या हुआ जादव, क्या हो गया तुमको, क्या चीज? आँख खुल गया ना? नींद नहीं नींद तो नहीं आ रहा है हमेशा के लिए? चलो देखो, सवाल में तुमसे बोला था कि 2x प्लस 3 की जगह क्या रखना है यार भाई, यही बोला था ना? सवाल में बोला था 2x प्लस 3 की जगह क्या रखना है भाई। तो हमारे पास y का वैल्यू आया कितना है, 2, तो x का भी वैल्यू कितना निकल के आएगा, 2। तो अब एक काम यहाँ पे बस ये करना कि 2x प्लस 3 बराबर y लिखना है यहाँ पे, ठीक है? तो हम 2 बार इसको लिख दे रहे हैं, 2x प्लस 3 बराबर y, ठीक है? चलो पहला y का वैल्यू बोलो, क्या निकाले थे हम लोग अभी? पहला y का वैल्यू कितना आया था, 2, y की जगह रखे 2 यहाँ से, और 2x प्लस 3 बराबर सेकंड y का वैल्यू कितना आया था, -1 भाई। क्या से निकाल लोगे x का दो वैल्यू, प्लस 3 रखे क्या होगा, माइनस, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, -1, और x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1/2। ये प्लस 3 इधर के क्या हो जाएगा, -3। इसका एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा इसका एलसीएम, 4। हाँ बोलो भाई। कर सकते हो, अब कर दिए तो रहने दे रहे हैं। 1 4 जा 4 3 कितना आ जाएगा, 12। कितना आ जाएगा ये, -19 अपन में कितना आएगा, 4। 2 मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा, डिवाइड, कितना आएगा बताओ, x बराबर -19, 4 2 जा कितना आ जाएगा, 8। कितने लोग का दोनों वैल्यू सही आया था? पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है, फ्रैक्शन में भी छोड़ दो, क्या दिक्कत है, कोई इशू नहीं है। हाँ 1 क्लाक में नहीं ना आ रहा है भाई, देख लेना वो भी आ सकता था तुम लोग का, चलो कोई नहीं। सबसे पहला, अच्छा ये बताओ सबसे पहला काम क्या किया यहाँ पे, बताना पहले। एलसीएम लिए होगे ना इतना, तो चलो ठीक है। इसका एलसीएम कितना आएगा यार, x आएगा, यह आ जाएगा 1200, प्लस में कितना आ जाएगा 2x, ठीक है? यहाँ ब्रैकेट में क्या हमारे पास, x - 10, ये तो -1200 को उधर भेजोगे ना, कितना आ जाएगा, +1200, तो 60 पहले से ही कितना आ जाएगा, 1260। यहाँ तक तो समझ में आना चाहिए, चलो ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1, तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर लो। सिंपल है यार, जितना सिंपल हो सकता है सिंपल प्रोसेस पे जाओ, ठीक है? और कोई भी बड़ा से बड़ा सवाल भी पूरा प्रोसेस पे ही बिलीव करने पे ही आता है ना? कोई बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था नहीं है, बस करना क्या था, तुमको एलसीएम लेना था, क्वाड्रेटिक बनाना था। क्या बनाना था, क्वाड्रेटिक। अब बस मिलाते जाओ। चलो x में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे बताना क्या आएगा, x ही आएगा ना हमारे पास। ऊपर पे आते हैं, यहाँ पे 1200 है प्लस 2x है, यहाँ पे x - 10 है। तो जब इसको या तो नॉर्मल ऐसे लिख लो पहले कि तुमको कोई कंफ्यूजन ना हो, 1200 प्लस 2x को एक ब्रैकेट में और अगले ब्रैकेट में क्या लिख लो, x - 10 इज इक्वल टू 1260। हम इसलिए ऐसा बोलने करने के लिए चाहते तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी करके लिख सकते थे, लेकिन कंफ्यूजन तुमको हो ना, इसीलिए मैं यहाँ पे बता रहा, ऐसे कर सकते हो। इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब किसका क्या साइन है यहाँ पे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई तो करोगे ना, तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई। x में 1 का करोगे क्या आएगा, x आएगा। इसका और इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसको एक ब्रैकेट में लिख लो, इसको एक ब्रैकेट में लिख लो, क्या अगले स्टेप में करने पे तुमको आसानी हो, ठीक? ये डिवाइड इधर के क्या करेगा, मल्टीप्लाई। यहां तक सबका सही गया है? जिसको नोट करना नोट करते चलो तो साथ में, जिसको भी नोट करना थोड़ा बहुत। चलो बोलना, अब मल्टीप्लाई करते हैं यार। 1200 का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आएगा। 1200x माइनस में 12,000, 2x में मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस में क्या 20x, और ये डिवाइड करके क्या करेगा, मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 1260 क्या x। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, ठीक है? और कुछ करता हो तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, नहीं कौन सा। अब एक काम करते हैं, वही देखो, तो ये 2x स्क्वायर है, इसको लिख लो पहले x स्क्वायर को, इसके बाद आता है x वाला टर्म, यहां पे है 1200x, यहां पे है -20x, और ये +1260 इधर के क्या हो जाएगा, -1260x, और क्या बचा, नंबर क्या है हमारे पास, माइनस में क्या 12,000 इज इक्वल टू क्या बचा उधर 0। अब इसको सॉल्व करते थोड़ा सा, 2x स्क्वायर पहले 1200 और 1260 को जोड़ो, कितना आ जाएगा ये 2460, ये आएगा ना। 2460 में से 20 चला जाएगा, कितना बचेगा 24, अच्छा माइनस में है ना, सॉरी यार हम प्लस कर रहे हैं, कितना आ जाएगा ये
-60 यही आएगा ना। अरे 1200 माइनस 1260 है ना हमारे पास, तो 1200 माइनस 1260 कितना आएगा -60, और ये पहले से ही -20 है, तो -60 और -20 मिलके कितना आ जाएगा, माइनस कितना आएगा 80, -80x, और क्या बचा माइनस में क्या 12,000 इज इक्वल टू क्या 0। अभी सॉल्व कर रहे हैं, अभी रुक जाओ एक मिनट, तभी छापना। चलो इनमें से कुछ कॉमन दिख रहा है 2, जैसे 2 कॉमन लोगे ब्रैकेट में क्या बचेगा x स्क्वायर 40x 2 6 12 कितना बचेगा 6000 इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई करके क्या करेगा डिवाइड, x स्क्वायर माइनस 40x माइनस 6000 इज इक्वल टू 0। कितने लोग का बना था क्वाड्रेटिक, ये बना था, तो फिर भी सही है, यहां से कॉमन ही तुमको लेना था, बस इतने लोग का बन पाया था। अब तो सबका दिख रहा होगा क्या करना है, यहाँ से a का वैल्यू बताना कितना है, ऐसे 1, b का कितना है, c का वैल्यू कितना है 6000 माइनस 6000, कर लोगे सॉल्व। चलो स्टार्ट करना जल्दी। कहाँ गलत था वैसे तुम लोग का, चलो बोलो आगे सबका a का वैल्यू बोलो। चलो तो सॉल्व किए ही हो गए, हम डायरेक्टली सॉल्व करके वैल्यू निकाल दे रहे हैं। माइनस बी यानी कि -40 प्लस माइनस बी स्क्वायर -40 का स्क्वायर 4 इंटू में ए और सी है -6000 अपॉन में 2a, ए का वैल्यू कितना था 1, यहाँ जगह 40 प्लस माइनस -40 का स्क्वायर कितना आएगा 1600 माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा ये 24,000 ना, कितना आ रहा है जोड़ने पे, ये कितना आ रहा है यही आ रहा है ना। अब देखो नीचे था हमारे पास 2, अब याद करवा इसका बेनिफिट दिखेगा। 256 किसका स्क्वायर होता है 16 का होता है ना, 2 जीरो में से बाहर कितना जीरो आएगा 1 जीरो, तो यहां से वैल्यू निकल के आएगा 40 प्लस माइनस 16 256 16 का होता है बाहर, 2 जीरो में से 1 जीरो बाहर आ जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा 2। 2 केस निकाल लोगे, यहां से केस 1 निकालोगे, x इज इक्वल टू 40 प्लस में 160 अपॉन में कितना आ गया 2, 200 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 100, और केस 2 निकालोगे अगर 40 माइनस 160 अपॉन में कितना आ जाएगा 2, यह आ जाएगा -120 अपॉन में 2 कितना आ रहा है ये -60। चलो ठीक है, नोट कर लो सब लोग जल्दी, हो गए ये। चलो मिला एक बार, 14 क्वेश्चन था ना, ऐसे हम लोग ax आएगा मिलाना, a से a जाएगा, x में x का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा x स्क्वायर माइनस x जाएगा है ना, a में इसका मल्टीप्लाई करोगे तो a लिखो, एक मिनट जाना, नहीं यही गलती करते हो, एक बार वापस देखो हम कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे x जाएगा ना, तो a बचा, a में इसका मल्टीप्लाई करोगे तो एक से ज्यादा टर्म है हमारे पास, तो a लिख के और ब्रैकेट में क्या लिख दोगे a प्लस बी, x चला गया, a में इसका पूरे का मल्टीप्लाई होगा तो a लिखिए और ब्रैकेट में इसको लिख लिए, क्योंकि इसके आगे साइन है किसका माइनस का। यहाँ देखना गलती करते हैं कई लोग, चलो यहाँ मल्टीप्लाई करो क्या आएगा ए बी, बी में क्या आएगा ए बी, बी में बी का क्या मल्टीप्लाई करने पे आएगा बी स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा एक्स, क्या एक से एक्स कट जाएगा यहाँ से। चलो यहाँ सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर माइनस में बोलो माइनस ए स्क्वायर माइनस क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए में बी का क्या आएगा ए बी इज इक्वल टू ए बी प्लस में क्या बी स्क्वायर। यहाँ से एक्स स्क्वायर को रखो, बाकी सबको एक तरफ भेज दो, यहाँ से माइनस ए स्क्वायर इधर के क्या होगा प्लस माइनस ए बी इधर के क्या हो जाएगा प्लस ए बी, और यहाँ ए बी पहले से ही था और बी स्क्वायर पहले से ही था। यहाँ तक को डाउट हो तो बताओ, सवाल सबको समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम, कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलो नोट करो तो जिसका भी नहीं आया, इस क्वेश्चन को टिक कर लेना, सबसे अलग क्वेश्चन है इस पूरे एक्सरसाइज में, ठीक है। क्या कर रहे हो, चलो सही तो जा रहे हो, करो। ये स्क्वायर इधर के रूट बनता है तो आगे प्लस माइनस लगता है ना, तो लगाओ। यही गलती कर दी है तुम, रुको बता, रुको रुको, अभी समझ जाओगे तुम कहाँ गलत कर रहे हो, देखना। ये नोट कर लियो, ये हो गया सबका भाई। चलो बोलो, एक्स स्क्वायर बराबर ये हो गया ए स्क्वायर, ए बी और ए बी मिलके कितना ए बी 2ab, और प्लस में क्या है बी स्क्वायर। अब यही तो बोल रहे हैं, ये पूरा किसका होल स्क्वायर है भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको लिखोगे ए प्लस बी का क्या लिखोगे होल स्क्वायर। यहां तक हो गया, एक्स बराबर
अंडर रूट में ये रखोगे ना, अंडर रूट के आगे साइन क्या लगता है, प्लस माइनस, ये a प्लस बी का क्या लिख दोगे इसको, होल स्क्वायर। चलो नोट करो, समझ गए, हो गया ना। अब कोई दिक्कत तो नहीं ना यहां तक। चलो a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब a प्लस बी कितनी बार है, 2 बार, तो रूट के बाहर कितनी बार आएगा, 1 बार, तो x बराबर लिखोगे इसको प्लस माइनस, और ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, a प्लस बी। तुम इतने पे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 वैल्यू तो निकल गया ना, एक बार प्लस में a प्लस बी है और एक बार माइनस में क्या है, a प्लस बी है। हो गया ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत यहां तक, क्लियर है, ठीक है, नोट कर लो। एक आखिरी क्वेश्चन दे रहे हैं, अगर ट्राई करना तो ट्राई कर लेना, घर पे नहीं तो उसको कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है 5b का, कल केमिस्ट्री लेके आएंगे सब लोग, ध्यान रखना है, ठीक है। कल 5c भी हम लोग को स्टार्ट करना है और केमिस्ट्री भी स्टार्ट करना है। केमिस्ट्री में एक चीज हम बोले थे, एलिमेंट्स नेम, भूले तो नहीं हो उसको तुम लोग, 30 तक एलिमेंट नेम याद है ना सबको। देखिए क्वेश्चन लिखे, लास्ट क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन नंबर 5, तो बोले नहीं पैक करने के लिए, दोबारा मत करना। 2x स्क्वायर माइनस 9x, क्वेश्चन 5 है, 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, कॉमा व्हेन के बाद पहला लिखना x इज द एलिमेंट ऑफ n, कैपिटल n का मतलब कौन सा नंबर भाई, नेचुरल नंबर, ठीक है। सेकंड लिखना x इज द एलिमेंट ऑफ q, q किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, w तो होल नंबर के लिए होता है, q इंटीजर के लिए तो नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार रुक जाओ, नहीं जनरली q को भी किया जाता है वैसे, एक बार चेक कर लेते हैं, रुक जाओ। रेशनल के लिए भी r से रिप्रेजेंट करते हैं, q के लिए दिया गया है, कौन सा एग्जांपल बोलो, हाँ रेशनल नंबर लिख लो, ब्रैकेट में रेशनल नंबर, q के ब्रैकेट में लिख लेना रेशनल नंबर, हो गया। n के ब्रैकेट में लिख लो नेचुरल नंबर, हो गया। n के ब्रैकेट में लिखो नेचुरल नंबर, q के ब्रैकेट में लिखो रेशनल नंबर, और कहीं अगर z हो तो z के ब्रैकेट में लिख दो इंटीजर। ये पहचान होता है, ये पहचान होता है, याद रखे रहना। अब घर पे क्या करोगे, वैसे भी कल बहुत कुछ होगा करने के लिए इसको यही कर लिया जाए, है ना। चलो एक काम करो, बस निकाल लोगे ना, x का कितना वैल्यू निकल के आएगा, निकालो जल्दी से, लगाओ क्वाड्रेटिक, जल्दी करो, ये तो तुरंत हो जाएगा। फ्रैक्शन में रखो, फ्रैक्शन में, हाँ रेशनल मतलब फ्रैक्शन हुआ ना, 5/2, हाँ। तुम लोग बस यहाँ से x की 2 वैल्यू निकालो, क्वाड्रेटिक लगाओ, a b c तीनों का वैल्यू दिख ही रहा है, यहाँ से निकालो। हो गया, पॉइंट मत लाओ। रेशनल का मतलब क्या, रेशनल का डेफिनेशन क्या होता है, नंबर विच कैन बी रीड इन द फॉर्म ऑफ क्या, p/q या a/b, है ना। तो कोशिश करो वो a/b में ही लिखने का, वेयर b इज नॉट इक्वल टू क्या, 0। क्वाड्रेटिक निकाल लियो ना, जल्दी करो भाई सभी लोग, तुरंत निकालो। कितना आ रहा है x का 2 वैल्यू, एक कितना बताओ, हाँ ठीक है, तो जो 2 आ रहा है वो कौन सा हो जाएगा, नेचुरल नंबर, और जो फ्रैक्शन में आ रहा है क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर, हो जाएगा ना। तो दोनों पार्ट का आंसर निकल के आ जाएगा। कर भी दे रहा है वैसे, 2 है, b है -9, c है 10। अब कैलकुलेशन एकदम तेज करो भाई, अब सभी लोग, माइनस b यानी कि -9 प्लस माइनस b का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना आएगा 81, 4 इंटू c कितना आ रहा है 80, अपॉन में 2 1 जा 2 2 जा कितना 4, यह आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा √1 का वैल्यू कितना आता 1, अपॉन में 4, 9, दो गेस निकालोगे, पहला 9 + 1 10/4 कितना आ जाएगा ये, तो ये a/b के फॉर्म में है, तो किसका आंसर हो जाएगा, सेकंड वाले का, जो रेशनल नंबर का बात किया था यहाँ से। और सेकंड केस निकालते हैं हम लोग, -8/4 कितना आ जाएगा 2, ये किसका आंसर आ जाएगा, पहले वाले का, नेचुरल नंबर का। कोई दिक्कत हो तो बताओ, चलो ठीक है, देखो होमवर्क लिखो इसके आगे अब।